हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस 2023 की जो वैकेंसी आई है 21,391 पोस्ट के, इसके लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप लोग को लेकर के आए हैं इस वीडियो में। 2021 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में कराया गया है। वो भी दोस्तों टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है टेस्ट, उसी से आप लोग को निकाल करके 2021 का क्वेश्चन सारा करवाया गया है। चारों ऑप्शन मिलेगा, साथ में आप लोग को कुछ टाइमिंग भी मिलेगा और किस तरीक़ा से सोल्व करना है सारा कुछ आप लोग को बताया गया है। कहाँ से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, इंग्लिश से कितने प्रश्न हैं, हिंदी से, मैथ से और जीके से, सभी सेक्शन से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के बिहार पुलिस से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जितने भी मॉक टेस्ट आगे होने वाले हैं सारा कुछ इस चैनल पे हम लेके आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और 2021 के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि एकलव्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो एकलव्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, आप लोग आंसर कीजिएगा। तो एकलव्य पुरस्कार जो है यह खेल के क्षेत्रों में दिया जाता है। किस क्षेत्रों में? खेल के क्षेत्रों में एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। वहीं अगर बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार का, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है प्रशिक्षकों को खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको? जो हमारे कोच होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। जबकि एकलव्य पुरस्कार खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट जो है योगदान देने के लिए दिया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का दोस्तों, कि पंचायतों के सभी चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण किसके अंडर में निहित होता है। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है, आप लोग आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? राज्य चुनाव आयोग। पंचायतों के सभी चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है वह राज्य चुनाव आयोग के अंडर में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो आप लोग के पास फिर से चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग आंसर देख करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा धम्म महामत्ता। क्या कहा जाता था दोस्तों? अशोक के द्वारा जो धार्मिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उन्हें धम्म महामत्ता कहा जाता था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि बैंक दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी के द्वारा तय की जाती है। तो इसका आप लोग आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो बैंक का जो दर है, आप लोग बैंक रेट जो है यह किसके द्वारा तय किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर जो है तय की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका कुछ सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो आप सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं कि बैंक दर आधिकारिक ब्याज दर को संदर्भित करता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली को ऋण प्रदान करता है। ब्याज दर का क्या होना चाहिए, इस बारे में आरबीआई की सोच पर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के लिए बैंक दर का उपयोग एक संकेत के रूप में किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि मांसपेशियों में ऐंठन जो आप लोग को महसूस होता है वह किस कारण से होता है। तो हमारी मांसपेशियों में जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आप व्यायाम कर लेते हैं या दौड़ लेते हैं तो जब ऐंठन टाइप का महसूस होता है वह क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर सभी जानते हैं आप लोग दोस्तों कि लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल के जम जाने के कारण जो है मांसपेशियों में हम लोग को ऐंठन महसूस होता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशन है कि लैक्टिक अम्ल मुख्य रूप से मांसपेशियों की कोशिकाओं और लाल रक्त कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। तो लैक्टिक अम्ल कहाँ उत्पन्न होता है? मांसपेशियों की कोशिकाओं में और लाल रक्त कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। यह तब बनता है जब ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर शरीर ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। शरीर की ऑक्सीजन का स्तर गिर जाने की स्थिति में यह जो है लैक्टिक अम्ल बनता है। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। हिंदी में कर लेते हैं इसे हम लोग थोड़ा सा, है ना।
तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए दिया गया है। कहा गया है कि सी सेड मिस्टर हेमल डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग बताएंगे। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच आप लोग को बनाने के लिए ये दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन कि सी सेड मिस्टर हेमल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सेड दैट। ये इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग हटा के दैट लगाते हैं, आप लोग जानते होंगे अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच अगर नरेशन आप लोग पढ़े होंगे तो, है ना। तो सी सेड दैट मिस्टर हेमल, जो ये यहाँ पे डिड नॉट जो V2 लगा हुआ है ये हैड में बदल जाएगा, मतलब V3 में बदल जाता है। तो मिस्टर हेमल हैड नॉट स्कोल्डेड फ्रेंच हो जाएगा, है ना। मतलब हैड के बाद हमेशा V3 का प्रयोग होता है। तो ये इस तरीक़ा से इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। बोल रहा है सेंटेंस द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंसेज। अब सेंटेंस क्या दिया हुआ है, द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स यस्टरडे। मतलब ये आप लोग को दिया हुआ है और इसका पैसिव वॉइस में आप लोग को बताना है कि इसका पैसिव वॉइस क्या सही होगा। तो ये चार ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैसिव वॉइस में दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। द थीव्स वेयर अरेस्टेड यस्टरडे बाय द पुलिस, है ना। द थीव्स जो है इसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, द थीव्स हो जाएगा। और ये V2 है तो यहाँ पे भी V2 हम लोग प्रयोग करेंगे। तो द थीव्स प्लूरल है, इसके लिए हम लोगों ने बेयर का प्रयोग किया है ना। तो द थीव्स बेयर अरेस्टेड यस्टरडे बाय द पुलिस, है ना। और जो सब्जेक्ट है उसे हम लोग बाई और प्लस ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। 2 पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः कितने देरों में भर सकता है। तो A और B को क्रमशः ये 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो बोल रहा है टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोग इसे बनाएंगे और इसका राइट जो आंसर है दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोग को, 8.2/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग A और B मान लीजिए 2 टंकी है, एक मानिए 15 घंटा में, दूसरा मान लीजिए 18 घंटा में भर रहा है। दोनों का LCM लेंगे, उसके बाद इसकी क्षमता निकाल करके और फिर कितने देर में खाली कर रहा है उस टंकी का क्षमता जो है हम लोग निकाल लेंगे। तो 8.2/1 आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला किसका उदाहरण है। तो कोयला किसका उदाहरण है दोस्तों, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा यह तलछट्टी चट्टान का उदाहरण है। कोयला किसका उदाहरण है, तो यह एक तलछट्टी चट्टान का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसे आप याद रखेंगे, गलती नहीं करना है दोस्तों। एग्जाम में अगर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बना के पूछा जाता है तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है। तो यही पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, कौन सा इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पूछ रहा है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर B जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों बोल रहा है कि किस क्षेत्रों में ज्ञानपीठ पुरस्कार उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्रों में दिया जाता है। किस क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्रों में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य में अच्छा करते हैं उन्हें दिया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये आप लोग सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा, सासाराम, है ना। तो सासाराम में शेरशाह शाह का मकबरा है, ये आप लोग को सभी को पता होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जास्कर, हुंजा, नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये सभी जो है दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं आप बताएंगे दोस्तों, अगर आप लोग को पता होगा तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। जास्कर, हुंजा और नुब्रा ये तीनों जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि 2 राज्यों के बीच के विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत हल किया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 2 राज्यों के बीच में अगर विवाद है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में उसके द्वारा मतलब किसके तहत उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D मूल क्षेत्राधिकार।
मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है इन दोनों के बीच में जो विवाद होता है दो राज्यों के बीच में, उससे सॉल्यूशन उसका किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, किसके पिछड़ेपन के कारण का अध्ययन करने के लिए बीपी मंडल आयोग की स्थापना की गई थी? तो आप लोग तो बीपी मंडल आयोग के बारे में जानते ही होंगे दोस्तों, तो आप बताएंगे। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ग्रामीण महिलाएं और बच्चे, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। तो इनमें से किसके अध्ययन के लिए बीपी मंडल आयोग का जो है स्थापना किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनकी जो है अध्ययन करने के लिए बीपी मंडल आयोग जो है बनाई गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा बीपी मंडल के बारे में, है ना। बीपी मंडल आयोग जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनकी जो है अध्ययन के लिए बनाया गया आयोग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोगों का दोस्तों ये इंग्लिश का है ना। क्या बोला गया है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो ये जो सेंटेंस हिंदी में दिया हुआ है इसका सबसे सही जो है इंग्लिश सेंटेंस क्या बन सकता है वो आपको चूज करने के लिए दिया है। अब हिंदी सेंटेंस क्या है? वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग बनाएंगे। बोला वह इतना मोटा है कि वह चल नहीं सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता है। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का इंग्लिश का है फिर से। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ये आपको एक मुहावरा दिया हुआ है और उसका सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा, सबसे इसका क्या सटीक मीनिंग निकल रहा है वो आपसे पूछा गया है। क्या है दोस्तों? ये आइटम क्या दिया हुआ है? स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। बोल रहा है कि जब आयरन गर्म, मतलब हम लोग ऐसे भी हिंदी में कहावत बोलते हैं कि जब लोहा गर्म हो हथौड़ा तभी मारना चाहिए। तो ये इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है ना कि स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। लोहा जब गर्म हो तब स्ट्राइक करना चाहिए, मतलब हथौड़ा मारना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे पढ़ करके। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रैब ए फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली, है ना, कि जब एक अच्छा मौका है तभी है उसका जो है हमें लाभ उठाना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम पूछा गया है। तो IUPAC नाम क्लोरोफॉर्म का क्या होता है आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्राइक्लोरोमीथेन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का जो IUPAC नेम होता है वह ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का मैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो मैनोमीटर जो है दोस्तों दाब मापने के लिए यूज किया जाता है। आप लोग सभी जानते होंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये हिंदी का क्वेश्चन है। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है आपको। वह देर से सोकर उठता है, मैं बुधवार को तुम्हारे घर आऊँगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, आपकी बातें सुनते सुनते कान पक गए हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। आंसू जो है दोस्तों वह पुल्लिंग है, इसीलिए बह रही थी नहीं, आंसू बह रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। तो इसका बहुत ही ईजी है, इसका आंसर देंगे आप लोग। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है मायोपिया को ही हम लोग दोस्तों निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ये अब आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। एक मायोपिया होता है और एक होता है, आप लोग को देखेंगे यहाँ नीचे दिया होगा, एक होता है मायोपिया और ये जो कि आप लोग का निकट दृष्टि दोष था और जिसे दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। और एक होता है हाइपरमाइट्रोपिया जो है दोस्तों यह क्या होता है? यह होता है दूर दृष्टि दोष और इसके उपचार के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोनों आप लोग याद रखेंगे, मायोपिया और
हाइपरमेट्रोपिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदरपातन क्या है ये पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यह एक ठोस को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है। ठोस बिना जल में, मतलब बिना द्रव में बदले, डायरेक्ट जब वह गैस में बदलता है यानी वाष्प में बदलता है तो उसे ही हम लोग उदरपातन कहते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, उदरपातन क्या किसे कहते हैं, ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, खट्टे फलों को खालिस्तान का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो आप लोग सभी जानते हैं विटामिन सी जो है खट्टो फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मानव रक्त का पीएच मान पूछा गया है। तो मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 7.35 से 7.45 होता है, यानी कि 7 से ज़्यादा होता है मानव रक्त का पीएच मान। तो मानव रक्त जो होता है वह क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बना के आप लोग को पूछ सकता है कि मानव रक्त क्या होता है, क्षार होता है, अम्ल होता है, भस्म होता है। तो इसका राइट आंसर क्षार हो जाएगा, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और पीएच मान होता कितना है, 7.35 से 7.45 के बीच में होता है मानव रक्त का पीएच मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। बोल रहा सतह मतलब कि धरती पर से हवा में मार करने वाला मिसाइल आपसे पूछा गया है। तो कौन है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ना, त्रिशूल। त्रिशूल जो है वह पृथ्वी से मतलब सतह से लेकर हवा में मार करने वाला जो है यह एक मिसाइल है। तो नाम याद रखेंगे, त्रिशूल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 रुपया, 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। बोल रहा है 25 पुस्तकों का जो सीपी है ना, वह बोल रहा है 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो इसको इक्वल करके उसके बाद जो भी लाभ होगा वो आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 25%, है ना, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में निंदा का विलोम क्या है। तो स्तुति जो है निंदा का विलोम है, आप लोग सभी जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के पहिए में कितनी तिलियां होती है। ये लोग आप लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, 24 तिलियां पाई जाती है, आप लोग सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 200 रुपये के नोट पर मौजूदा चित्रांकन क्या है। तो बोल रहा है कि 200 रुपये का जो नोट है उस पर कौन सा चित्र अंकित है। रानी की बाग है, सांची का स्तूप है, रथ के साथ हम्पी है, भारतीय ध्वज के साथ लाल किला है। तो क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सांची का स्तूप है 200 रुपये के नोट के पीछे। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 ट्रेन एक निश्चित स्थान से 2 समानांतर पटरी पर चलना प्रारंभ करती है। ट्रेनों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 48 मिनट के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या होगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। इसे आप लोग बना लेंगे एक्स मान करके, है ना, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, बोल रहा है 12 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 2 कूलॉम आवेश को चलाने में क्या कार्य कितना कार्य करना है ये पूछा गया है। बोल रहा है कि 12 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 2 कूलॉम आवेश को चलाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों, तो वह 24 जूल होगा। कितना होगा, 24 जूल। 12 वोल्ट इंटू 2 कूलॉम, है ना, तो 24 जूल जो है किया गया कार्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, चार्ल्स डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, इनमें से कौन सा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य है। एकल नृत्य आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह मोहिनी अट्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम जो है वह अनिवार्य रूप से एक एकल नृत्य है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर को देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे दोस्तों कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। सभी चीज़ों से मिक्स करके क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा 4 से 5 इंग्लिश का क्वेश्चन मिला है, जिसमें जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन मिल गया आप लोग को, है ना, तो वॉइस भी मिल गया आप लोगों को, आइडम फ्रेज मिल गया, ट्रांसलेशन मिल गया। तो इस तरीक़ा से जो है इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी में आप लोग को सेंटेंस दे देता है ना, कि जो इसमें सही वाक्य कौन सा लिखा हुआ है। बाकी आप लोग देख सकते हैं नृत्य से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो बुक से पूछ रहा है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये सब आप ध्यान देंगे और उसी हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है।
तो देख सकते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह पानी को दूधिया कर देता है। कैसा कर देता है? दूधिया कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत का संविधान खालिस्तान को मान्यता देता है। किसको मान्यता देता है? तो धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को जो है यह मान्यता देता है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का फिर इंग्लिश का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव एंड मार्क इट एज योर आंसर। यू फिल इन द ब्लैंक्स है, हैव गिवन हिम ए हेल्पिंग हैंड, इट वाज योर डर्टी। अब बोल रहा है कि इसमें कौन सा जो है सेंटेंस भरा जाएगा, है ना। तो ये पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुड। यू शुड हैव गिवन हिम ए हेल्पिंग हैंड, बोल रहा है कि आपको, इट वाज योर ड्यूटी, बोल रहा है कि आपको उनके तरफ एक मतलब हेल्पिंग हैंड बढ़ाना चाहिए, मतलब कि एक मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। इट इज़ योर ड्यूटी, ये आपका कर्तव्य है। ये इसका हिंदी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फिर से इंग्लिश का क्वेश्चन है। देख सकते हैं दोस्तों इंग्लिश का क्वेश्चन जो है आप लोग को अब तक 5-6 मिल चुका है ना। तो इसे आप ध्यान देंगे। ये भी फिल इन द ब्लैंक से बोल रहा द एडजेक्टिव फ्रॉम द फ्लावर इज, तो फ्लावर का एडजेक्टिव पूछ रहा है आपसे। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा फ्लोरल। क्या हो जाएगा? फ्लोरल जो है फ्लावर का एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, संविधान के प्रस्तावना की कानूनी वैधानिक प्रकृति क्या है? तो संविधान के प्रस्तावना की जो कानूनी वैधानिक प्रकृति है वह यह परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इसे बदला नहीं जा सकता है ना। संविधान के प्रस्तावना को दोस्तों बदला नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, संविधान के अनुसार इंडिया को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो इसे भारत के रूप में भी जाना जाता है ना। हमारे संविधान में इंडिया और भारत दो नाम हम लोगों को मिलता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार खालिस्तान में निहित है। तो मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार किस में निहित है दोस्तों? तो यह जो निहित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। किसमें? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल खालिस्तान से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितने दिनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 2 सत्रों के बीच का अंतराल, तो 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच में। संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति जो है दोस्तों यह बागवानी और शहद से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में फरवरी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूस की जो फरवरी क्रांति है वह 1917 में हुई थी। कब? 7 नवंबर 1917 को दोस्तों। 7 नवंबर 1917 को रूसी क्रांति हुई थी। तो ये आप लोग को याद होगा, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दलों में से किसने अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया? तो स्वास्तिक का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया है? नाजी पार्टी के द्वारा। तो नाजी पार्टी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। मैथ का भी 3-4 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों को देखने को मिल चुका है, तो इसे आप लोग ध्यान देंगे, है ना। बोला त्रिभुज TPQ में TP इक्वल टू TQ बोल रहा है। TP इक्वल टू TQ मतलब ये जो है इसके बराबर है। तो x ज्ञात करने, तो ये कौन बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, है ना। तो जब ये बराबर ये है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि इसके सामने वाले भुजा ये बराबर है, तो इस जब ये भुजा इसके बराबर है तो ये इसके सामने भी ये कोण भी बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर 40 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो ये जो है जब ये इक्वल टू ये था और इस कोण के बराबर सामने ये भुजा मान लेते हैं इसके बराबर है, तो ये कोण भी किसके बराबर? इसके बराबर हो जाएगा। आप लोग समानांतर वाले रूल से जानते होंगे, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये बहुत ही बेसिक रूल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित धाराओं में कौन सा एक ठंडा महासागर है? अब ठंडा महासागर आपसे पूछा गया है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। कैलिफोर्निया धारा जो है दोस्तों यह एक ठंडा महासागर है ना, कैलिफोर्निया धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो देख सकते हैं बिहार से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, तो इसे भी आप ध्यान देंगे। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है, मतलब बिहार के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये सीधे सीधे पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, है ना। बिहार में अधिकांश क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तभी जो है वहाँ खेती जो है इतनी अच्छी तरीके से होती है। और बिहार की लगभग जो
कृषि है वह खेती, मतलब जो लगभग कृषि है वह खेती पर ही निर्भर है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोगों का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है। तो पॉलिटी के भी अब तक 4 से 5 क्वेश्चन मिल चुके हैं दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे। यही सब ध्यान देना है और यही सब स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है, मतलब किसको कितना वेटेज देना है, इंग्लिश से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही एनालाइज करके हम लोग को ये देखना है दोस्तों। और उसी हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो 100% मैं आप लोग को दावा के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि आप लोग का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर जो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करती है वो अनुच्छेद 32 के तहत करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का मैथ का है। x माइनस 1/x = 4 दिया हुआ है, x³ - 1/x³ का मान आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है ना। x कॉमन लेंगे तो 1 - 1/, यहाँ पे x² हो जाएगा। तो फिर इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला लगा के दोस्तों आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, है ना। सिपाही विद्रोह 1857 के क्रांति को कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे अगर तो 1857 के क्रांति के समय आपको पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत का गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था, आप लोग सभी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा और भ्रूण हत्या की प्रथा को समाप्त किया था। तो सती प्रथा और भ्रूण हत्या को समाप्त लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का स्वामी सहजानंद किस से जुड़े थे। तो स्वामी सहजानंद के बारे में पूछा गया है। तो ये 4 आंदोलन दिया हुआ है, बिहार का आदिवासी आंदोलन, बिहार का जातिगत आंदोलन, बिहार का किसान आंदोलन और बिहार का मजदूर आंदोलन। तो अगर आप लोगों को पता होगा दोस्तों तो स्वामी सहजानंद जो हैं वह बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे। किससे? बिहार के किसान आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। 49 का पावर 15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः भाज्य है, किससे पूरी कटेगा, ये पूछा गया है। तो ये तो आसानी से आप बना सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 48, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्द वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। तो देख सकते हैं ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। एक और हिंदी का क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है ना। तो सारा चीज़ आप ध्यान देंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा समुच्चय बोध। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोध। ऐसे शब्द जो ये 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ के किस भाग में संघ और उसका क्षेत्र विषय दिया गया है। तो किस क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों? तो यह प्रथम क्षेत्र में दिया गया है। किसमें? प्रथम क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का UNHCR का तात्पर्य क्या है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त, है ना। क्या होता है? शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त। अगर इसका इंग्लिश में हम लोग देखते हो तो इंग्लिश में इसका आप लोग को सही तरीका से समझ में आएगा। इंग्लिश कर देता हूँ मैं इसका, है ना। तो इसका राइट आंसर आप देखें इंग्लिश में इसका आप लोग UNHCR का फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज़, है ना। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म पूछा गया था। चलिए फिर से हम लोग हिंदी में कर लेते हैं इसे और फिर से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों कि एक संगीत विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, यदि कुल लड़कियां 255 हैं तो लड़कों की संख्या आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही ईजी है ना। 30% इसमें लड़कियां हो जाएगा, 30% = 255 हो जाएगा। तो 1% निकालेंगे फिर टोटल 100%, या फिर 70% सिर्फ निकालेंगे तो 70% लड़के हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ईजी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मैं बताता हूँ आप लोग को। राइट आंसर इसका 595 हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत कि किसी भी राज्य के युवाओं का अनुपात सबसे अधिक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। आप लोग को सभी को पता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों ओम के नियम किस पर लागू किया जा सकता है।
तो ये 4 ऑप्शन है। तो ओम का नियम जो है दोस्तों वो किस पर लागू किया जा सकता है, तो प्रतिरोध पर लागू किया जा सकता है। प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है, आप लोग जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मिस्र की राजधानी पूछा गया है। देख सकते हैं देश और उसकी राजधानी, ये भी आप लोग को पूरा याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि किसी भी देश का राजधानी आपसे पूछ सकता है। तो मिस्र की राजधानी यहाँ पे पूछा गया है, तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो ये असर्टिव सेंटेंस में बदलना है इसे, व्हाट ए डिलीशियस फूड। तो इसका असर्टिव सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, इट वाज वेरी डिलीशियस फूड, है ना। इट वाज वेरी डिलीशियस फूड इसका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का चूज द करेक्ट असर्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बुक्स आर नॉट अवेलेबल। तो 2 असर्टिव सेंटेंस पूछ रहा है आपसे दोस्तों, देख सकते हैं। एक पिछला भी असर्टिव सेंटेंस वाला क्वेश्चन था, ये भी असर्टिव सेंटेंस वाला क्वेश्चन है। तो बुक्स आर नॉट अवेलेबल, इसका असर्टिव क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका असर्टिव हो जाएगा बुक्स आर अवेलेबल, है ना। बुक्स आर अवेलेबल हो जाएगा, ये निगेटिव दिया हुआ है, ये इसका असर्टिव हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का एक लड़का 2 मीटर की ऊंचाई के माध्यम से 120 न्यूटन के वजन के साथ एक बॉक्स उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है। तो उसके दिया कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 120 × 2 हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो 240 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का अनुच्छेद खाली स्थान वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का राष्ट्रपति को अधिकार देता है। तो अनुच्छेद कितना देता है दोस्तों, अनुच्छेद 360, है ना। अनुच्छेद 360 जो है राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का जो है अधिकार देता है। लेकिन अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायक में कौन सी संधि है, ये भी हिंदी का क्वेश्चन है। तो गायक में जो दोस्तों अयादी संधि है, कौन सी अयादी संधि है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल है। तो बुर्ज होम पुरातात्विक जो स्थल है यह कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में, ये पूछा गया है। तो बुर्ज होम जो है यह जम्मू और कश्मीर में, कहाँ, जम्मू कश्मीर में है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का मृच्छकटिका किनके द्वारा लिखा गया है। तो देख सकते हैं पुस्तक और लेखक भी आपसे पूछा जा रहा है ना। तो मृच्छकटिका जो है दोस्तों यह किनकी रचना है, यह शूद्रका की रचना है। किसकी, शूद्रका की रचना है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर जयचंद हो जाएगा, आप लोग सभी पढ़ चुके होंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस सम्राट की सेना का मुकाबला किया था। तो हल्दी घाटी के युद्ध किनके बीच हुआ था दोस्तों, तो युद्ध भी आप लोग को याद रखना है। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो अकबर के जो है सेना से इन्होंने युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। तो 2001 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं 2021 में एग्जाम हुआ है, लेकिन 2001 के जनगणना के अनुसार आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। तो ये सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों टफ हो जाएगा, सभी के लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि 2011 का जनगणना तो पढ़ के जाते हैं लोग, लेकिन 2001 के जनगणना कौन पढ़ के जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जो मोटा मोटी चीज़ है दोस्तों, वो 2001 के जनगणना भी आप देख लेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर क्वेश्चन बन भी जाता है तो अगर आप इसे अगर बना लेंगे तो सभी से जो है एक क्वेश्चन आप लीड में रहेंगे, और यही सब क्वेश्चन जो है आप लोग को रिजल्ट दिलाने में काम करेगा। तो कुछ नहीं, एक पेज का जनगणना होगा, उसमें जो मोटा मोटी चीज़ है दोस्तों उसे सिर्फ देख लेना है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसे आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, उचित विकल्प का जोड़ा कौन सा नहीं है, यानी मतलब कौन सा इनमें सही मतलब मिलान किया हुआ नहीं है ना। ये हिंदी का क्वेश्चन है। धैर्य, धीरज, सूर्य, सूरज, कर्म, कर्मा, सप्त, सात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्म और कर्मा, ये दोनों में अंतर है, तो ये इसका सही आंसर नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट सेकेंड किसकी इकाई है। तो वाट सेकेंड जो है दोस्तों यह ऊर्जा की इकाई है, किसकी, ऊर्जा की इकाई है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है। तो गतिज ऊर्जा जो है वेग के साथ बढ़ते रहती है, किसके साथ, जैसे जैसे वेग बढ़ेगा उस वस्तु का गतिज ऊर्जा भी क्या होगा दोस्तों, वह बढ़ता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो ये भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया आपसे दोस्तों।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 27 इसका माध्यिका हो जाएगा, है ना। तो माध्यिका निकालना था, बहुत ही इजी था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इनमें से दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ये भी हिंदी का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन हिंदी का अब तक मिल चुका है दोस्तों, और मैथ का भी 5 से 6 क्वेश्चन, और इंग्लिश का तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मिल चुका है। तो आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करना है मैं लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो पहले इसका आंसर देखते हैं कि दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बिजली हो जाएगा। बिजली जो है दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, तेनाली रामकृष्ण किस प्रसिद्ध राजा के दरबारी थे। मतलब तेनाली राम जो हैं वह किसके दरबार में रहा करते थे। तो सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के मतलब राज में ही तेनाली राम कृष्ण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे। मतलब लखनऊ समझौता सीधे सीधे पूछ रहा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, इसका आंसर देना है। तो लखनऊ समझौता दोस्तों 1916 में हुआ था, आप लोग को पता होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया, है ना। देख सकते हैं डेट पर कितना फोकस किया गया है दोस्तों। तो ये सब बारीक पॉइंट को जो है ध्यान देना है। क्रिप्स मिशन जो है भारत कब भेजा गया था, तो आप लोग को सभी को पता होगा कि, है ना, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। तो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो 1971 में युद्ध लड़ा गया वो किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो वह भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था, आप लोग को पता है। फिर हमने बांग्लादेश को जो है दोस्तों अलग कर दिया और उसे भी मुस्लिम कंट्री घोषित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरता है। तीनों रेखा का बात कर रहा है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तीनों रेखा किस एक महाद्वीप से होकर के गुजरता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर के गुजरती है। तो अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक क्रिकेटर 8 पारियों में 58, 76, 40, 35, 46, 45, 100 और 0 रन बनाता है, उसका औसत पूछ रहा है। तो सभी को जोड़ करके जितनी संख्या उतना से भाग दे देना है, इसका औसत निकल जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ मैं आपको, राइट आंसर इसका 50 हो जाएगा। तो इसे आप बनाने का प्रयास करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा कॉफ़ी के फूलों को खिलने में मदद करती है। तो कॉफ़ी के फूलों को खिलने में मदद जो है कौन सी हवा करती है, ये पूछ रहा है आपसे, है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मंजरी बरसन। कौन सा दोस्तों, मंजरी बरसन हवा जो है कॉफ़ी के फूलों को खिलने में मदद करता है। तो इसे आप याद रखिएगा, मंजरी बरसन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, खालिस्तान महासागर को दक्षिणी महासागर के रूप में भी जाना जाता है। तो दक्षिणी महासागर के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, तो दक्षिणी महासागर के रूप में अंटार्कटिक महासागर को दक्षिणी महासागर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित विकल्पों में स्त्री शब्द का पहचान कीजिए। तो फिर से हिंदी का क्वेश्चन है, तो स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन है दोस्तों, फारसी। फारसी जो है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। चचेरा तो पुल्लिंग है, आप लोग जानते हैं। चचेरी अगर रहती तो वो स्त्रीलिंग होता। सप्ताह भी क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है। सोमवार भी पुल्लिंग है ना, तो फारसी जो है इसमें क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये भी देख सकते हैं, x इक्वल टू एम साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा इक्वल टू बाई बराबर एम कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको आप लोग बना करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा के बारे में पूछा गया है दोस्तों, है ना। तो आप लोग जानते हैं इसका एक ट्रिक भी होता है, मित्र पर गमछा झार। क्या होता है, मित्र पर गमछा झार। तो म से मध्य प्रदेश होगा, मित्र, त से त्रिपुरा तो है नहीं दोस्तों, प से पश्चिम बंगाल होता है, र से राजस्थान, गमछा झार, ग से गुजरात हो जाएगा और झा से झारखंड, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है वो देख लेते हैं, महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ तो होता ही है, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन, है ना। तो टाइटन जो है वह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो आप लोग सभी जानते हैं नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के किस राज्य में भीम बांध अभयारण्य स्थित है? तो अभयारण्य भी आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो भीम बांध अभयारण्य किस राज्य में है ये पूछ रहा है आपसे। तो भीम बांध अभयारण्य जो है वह बिहार में स्थित है। तो याद रखेंगे बिहार से। ये दूसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का इंग्लिश का क्वेश्चन है डायरेक्शन चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का जो है एंटोनिम पूछा गया है, मतलब अपोजिट शब्द क्या होता है ये पूछा गया है। तो आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? जो मानव के द्वारा बनाया जाता है ना। तो नेचुरल इसका हो जाना चाहिए दोस्तों। देखते हैं क्या होता है। तो इसका राइट आंसर नेचुरल हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश का 10 क्वेश्चन लगभग आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान देंगे, इसे आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डायरेक्शन सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंसेज। इसका भी इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाने के लिए बोला है। क्या है दोस्तों? द ड्राइवर सेड टू द पैसर बाई डू यू नो द वे टू द मार्केट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। द ड्राइवर आस्क्ड द पैसर बाई इफ ही न्यू द वे टू द मार्केट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलानी पंचतीर्थम जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं किस राज्य स्थित है ये पूछ रहा था। तो ये तमिलनाडु का पलानी पंचतीर्थम था जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था उस समय, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कौन सा प्राचीन स्थल भारत के बिहार राज्य में मौजूदा एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो वह कौन सा है दोस्तों? वह है महाबोधि विहार। यह एकमात्र ऐसा विश्व धरोहर है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में सभी वर्ण दीर्घ स्वर के हैं। तो ये पूछ रहा है आपसे, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आ ई ऊ हो जाएगा। ये दीर्घ वर्ण के हैं, दीर्घ स्वर के। तो इसे आप याद रखेंगे। ये हिंदी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, रेखांकित में कौन सा कारक है? मतलब ये रेखांकित जो है जो रेखांकित किया गया है अमेरिका ने, इसमें कौन सा जो है कारक लगा हुआ है ये पूछ रहा है आपसे। ये हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कर्ता कारक, है ना। कर्ता ने कर्म को होता है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो कर्ता ने, तो अमेरिका ने, तो ये इसमें कर्ता हो जाएगा। कर्ता कारक है कौन सा? कर्ता कारक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक 2022 में किस देश ने न्यूनतम रैंक हासिल की? तो ये सब जो विकास सूचकांक रिपोर्ट वगैरह आता है, खुशहाली सूचकांक, ये सब भी आपको पढ़ के जाना दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उस समय का दक्षिण सूडान था, है ना। तो इसका दक्षिण सूडान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को हृदय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 2022 का विषय क्या है? थीम पूछा गया है आपसे। 2022 के उस समय के विश्व हृदय दिवस का थीम क्या था, है ना। तो दिवस भी आप लोग को याद रखना है, उसका थीम भी जो इंपॉर्टेंट है उसे याद रख लेना। तो उस समय था यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, है ना। ये उस समय का थीम था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों का 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर था वो था रणवीर सिंह। किसने? रणवीर सिंह ने जीता था उस समय, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था दोस्तों। तो दोस्तों ये कुल 100 प्रश्न थे दोस्तों जो कि आप लोग को बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। इसमें आप लोगों ने देखा होगा करंट के 4 से 5 प्रश्न आप लोग को देखने को मिले होंगे, 10 से 12 प्रश्न आप लोग को इंग्लिश के देखने को मिले होंगे दोस्तों, 5 से 7 प्रश्न हिंदी के, 5 से 7 प्रश्न मैथ के, और बाकी सभी जीके के प्रश्न आप लोग को और साइंस के प्रश्न आप लोग को देखने को मिले होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग को अपना स्ट्रेटजी बनाना है कि जो भी पोर्शन दिया हुआ है सारा पोर्शन आप लोग को कंप्लीट है ना। इंग्लिश में जैसे आप लोग को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच आप लोग को जरूर पढ़ना है, वॉइस जरूर पढ़ना है आप लोग को, है ना। नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, असर्टिव सेंटेंस आप लोग को पढ़ के जाना है दोस्तों, आइडम एंड फ्रेज पढ़ना है, एंटोनिम साइनोनिम आप लोग को देख लेना है जो कि हाल फिलहाल में अगर चल रहा है तो, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ मीनिंग रट नहीं सकते हैं। मैथ में दोस्तों, मैथ में आप लोग को देख सकते हैं नंबर सिस्टम आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है, नंबर सिस्टम पढ़ लेना है, टाइम एंड वर्क पढ़ लेना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेना है। तो ये सब टॉपिक जो है मैथ में आप पढ़ लेंगे। कॉस थीटा साइन थीटा जो 9th 10th का वो भी आप थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। अलजेब्रा देख लेंगे। तो ये सब टॉपिक से जो है मैथ पूछा जा रहा है। तो मैथ और इंग्लिश की बात हो गई। हिंदी में आप लोगों ने देखा दोस्तों बाकी को सही करने के लिए बाकी जो अशुद्धि बाक वाला हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों
संधि विच्छेद नहीं, आप लोग को जो शुद्ध अशुद्ध वाला है वो आपसे पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है आपसे हिंदी में, वर्ण पूछ रहा है आपसे, है ना, समास पूछ रहा है, कर्ता ने कर्म वाला ये पूछ रहा है आपसे। तो ये सभी जो है हिंदी में आप लोग ये सब टॉपिक को अच्छे से करके जाएंगे। वहीं जीके में आप लोगों ने देख ही लिया कौन कौन सा पोर्शन टच कर रहा है। तो आप लोग को मेनली रूप से जो दोस्तों जो जिस पोर्शन से ज़्यादा पूछा जा रहा है, जैसे जीके पूछा जा रहा है तो जीके में आप लोग 2 से 3 घंटा डेली दीजिए, है ना। इंग्लिश पे 1 घंटा डेली दीजिए, 5-6 घंटा तो कम से कम डेली पढ़िए ही दोस्तों। 30 मिनट कम से कम इंग्लिश पढ़िए डेली, 30 मिनट हिंदी पढ़िए, है ना। 1 घंटा मैथ को दीजिए डेली, है ना। और बाकी 2-3 घंटा जो है आप डेली जीके पढ़िए, और आधा घंटा आप करंट अफेयर्स का कोई भी मैगजीन जरूर पढ़ते रहिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन जो है दोस्तों करंट अफेयर भी आपसे पूछ लिया जाता है। जनगणना आप लोग ध्यान से 2011 और 2001 का भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, 2011 वाले को अच्छे से देख लेंगे, है ना। तो ये सभी जगहों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन या फिर जो भी टेक्स्ट बुक पर और टेक्स्ट बुक पर जो भी टेस्ट दिया गया है बिहार पुलिस से रिलेटेड, वो टेक्स्ट बुक पे हम आप लोग को वो इसी पे चैनल पे करवाने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।